मैं प्रीति राठौर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एसजे महाविद्यालय रमईपुर से बीए थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन में टॉपिक इनोवेशन इन टीचिंग मेथड के विषय में बताने जा रही हूँ। मीन्स आपका पेपर फर्स्ट जो कि है शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियाँ, और उसके अंतर्गत जो हमारा आज का टॉपिक है वो है शिक्षा में या शिक्षण विधियों में नवाचार या नवाचार में जो शिक्षण विधियाँ यूज हो रही हैं उनके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। स्टूडेंट, इसके पहले की क्लासेस में मैंने आपको नवाचार का अर्थ, विशेषताओं के विषय में बताया था, और आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। और हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है? नवाचार में शिक्षण विधियाँ। चलिए देखते हैं इसको क्या है। शिक्षण विधियों में नवाचार, इनोवेशन इन टीचिंग मेथड। और हमारा सबसे पहला जो है वो है कंप्यूटर सह अधिगम या फिर अनुदेशन। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग या फिर इंस्ट्रक्शन, जिसे हम इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है सह अधिगम या अनुदेशन। इसके अर्थ को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सह अधिगम मीन्स कंप्यूटर के साथ साथ आपका अधिगम। अधिगम क्या होता है? लर्निंग, सीखना। अनुदेशन, अनुदेशन का मीन्स होता है इंस्ट्रक्शन देना। तो इस तरह से कंप्यूटर के साथ साथ अधिगम करना, लर्न करना, सीखना या फिर इंस्ट्रक्शन के थ्रू या निर्देशन, अनुदेशन के थ्रू सीखना। चलिए इसके विषय में जानते हैं। सबसे पहले ये है क्या? कंप्यूटर से अनुदेशन एक नवीनतम तकनीकी, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या है यह, कंप्यूटर अनुदेशन है और एक नवीनतम तकनीकी कंप्यूटर के थ्रू जो है इसमें सीखा जाता है। यह एक ऐसी अधिगम प्रणाली है जिसमें कंप्यूटर के माध्यम से अनुदेशन का कार्य किया जाता है। मीन्स इसके माध्यम से जो है अनुदेशन या इंस्ट्रक्शन दी जाती है। इसे शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में छात्र कंप्यूटर नियंत्रित प्रस्तुतिकरण एवं अंतःक्रिया रिकॉर्डिंग उपकरण के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसमें क्या होता है? शिक्षण लक्ष्यों की जो प्राप्ति है उसकी दिशा में छात्र कंप्यूटर नियंत्रित प्रस्तुतिकरण एवं अनुक्रिया रिकॉर्डिंग मीन्स जो भी अनुक्रिया कर रहे हैं वो उसके प्रति रिएक्शन कर रहे हैं या रिप्लाई कर रहे हैं, उसके मध्य चलने वाली एक अंतःक्रिया के रूप में व्यक्त किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर को सह अनुदेशन के रूप में सन 1961 ईस्वी में इलिनॉइस विश्वविद्यालय में सबसे पहले प्रयोग में लाया गया, जो स्वतः शिक्षण अभिक्रम तर्क से संबंधित था। और सन 1982 ईस्वी में से वर्तमान समय तक शिक्षा के क्षेत्र में जो है काफ़ी ये योगदान अपना दे चुका है। ओके, तो सबसे पहले से अन्वेषण के रूप में कब आया? सन 1961 ईस्वी में, और इन पायस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम ये प्रयोग में लाया गया था। है क्या? इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये किस प्रकार से संचालित होता है यानी कि चलता है। इसके विषय में बात करते हैं। कंप्यूटर से अनुदेशन की प्रक्रिया अत्यंत सरल व सुगम है। कंप्यूटर से अनुदेशन के अंतर्गत सर्वप्रथम शिक्षक छात्रों की रुचि व विषय वस्तु के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं। मॉनिटर की सहायता से जो या माध्यम से छात्र इन कार्यक्रमों का अवलोकन करते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। कंप्यूटर विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है, और इन प्रश्नों के द्वारा ही जो है सही उत्तर छात्रों को कंप्यूटर पर कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करना होता है। यदि उनका उत्तर गलत होता है तो कंप्यूटर द्वारा इसकी सूचना छात्रों को दे दी जाती। चलिए मैं इसको शॉर्ट में आपको बताती हूँ। बाकी तो ये जो लैंग्वेज लिखी हुई आप देख रहे हैं, ये लैंग्वेज आपके बुक की है, जिससे आपको बुक में भी आसानी से उपलब्ध होगी। किंतु मेरा कार्य है कि मैं इसे अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि यह कंप्यूटर है, और सह अधिगम कंप्यूटर के साथ साथ सीखना एवं अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन देना। इसमें क्या होता है कि जो अध्यापक होता है वो कंटेंट या विषय वस्तु तैयार करता है कंप्यूटर पर। इसके
इसके बाद जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर के माध्यम से छात्र जो है इस पर अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। सर्वप्रथम अवलोकन करते हैं कि क्या लिखा हुआ है, किस विषय वस्तु क्या है, इसमें कंटेंट क्या है, इसके आंसर मुझे किस टाइप से देने हैं। तो सबसे पहले क्या किया, अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया और इसके बाद अपनी प्रतिक्रियाएं दी उस पर, यानी रिएक्शन किया। याद रखिए, देखिए जब भी स्टूडेंट अवलोकन करता है, साथ ही साथ उसमें जो टीचर होता है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो टीचर का कार्य है उसमें इंस्ट्रक्शन या अनुदेशन भी देना। और इसके बाद स्टूडेंट उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है और इस तरह से जो है वो मॉनिटर पर देखकर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है और विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कंप्यूटर पर कीबोर्ड के माध्यम से छात्र उसको टाइप करते हैं आंसर अपना। कंप्यूटर द्वारा इसकी सूचना छात्रों को दी जाती है कि वह सही है या गलत है। यह प्रक्रिया, और अगर उन्होंने उत्तर गलत दिया है तो कंप्यूटर उसका आपको रिप्लाई देगा कि ये आपका आंसर गलत है। और इस तरह से जो है वो यह प्रक्रिया चलती रहती है। सही उत्तर छात्रों को कंप्यूटर पर कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करना होता है। यदि उनका उत्तर गलत होता है तो कंप्यूटर द्वारा इसकी सूचना छात्रों को दे दी जाती है कि जिससे वह सही उत्तर तक देने का प्रयत्न करें। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक छात्र स्वयं सही उत्तर तक ना पहुंच जाए। इससे कंप्यूटर द्वारा विशिष्ट शिक्षण लक्ष्यों, अनुदेशनों एवं पुनर्वलन पर आधारित अधिगम छात्रों से कराया जाता है। ओके, मीन्स कंप्यूटर ही आपको सही और गलत उत्तर की बताता है। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो कंप्यूटर उसे दोबारा करने के लिए कहता है कि आप इसे दोबारा सही करें। इसके बाद अनुदेशन दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन, और छात्र जब तक सही उत्तर तक स्वयं नहीं पहुंच जाता यह कार्य चलता रहता है। ओके, इसे आप निम्न फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे शिक्षक ने क्या किया, प्रोग्राम किया गया कंप्यूटर, शिक्षक के द्वारा प्रोग्राम किया गया कंप्यूटर है। ओके, और उस पर बैठा छात्र ने कंप्यूटर पर छात्र का अध्ययन हुआ, अर्जित अधिगम पर प्रश्न हुए। समझे आप? मीन्स पहले शिक्षक ने प्रोग्राम किया हुआ कंप्यूटर पर रखा, इसके बाद उसने छात्रों को बैठाला उस पर। छात्र ने क्या किया, जो भी कंटेंट था, विषय वस्तु थी, उसका अध्ययन किया और उस अध्ययन से रिलेटेड इस पर प्रश्न आए। अर्जित अधिगम पर प्रश्न मीन्स उसने जो भी सीखा उस पर उसके प्रश्न आए। अब इसके बाद बात आती है छात्रों के मूल्यांकन की। छात्रों के उत्तर का मूल्यांकन, उत्तर गलत होने पर सुधार होने की प्रक्रिया, उत्तर सही होने पर अगली विषय वस्तु। मीन्स अगर छात्र ने गलत उत्तर दिया है तो उसको सुधार करने का एक उससे अवसर मिलता है और अगर सही हुआ है तो नेक्स्ट कंटेंट आ जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर से अनुदेशन की विशेषताएं क्या क्या हैं। सब देखिए, इसमें पॉइंट्स हैं काफ़ी जो मैं आपको बताती हूँ। पहला पॉइंट, कंप्यूटर से अनुदेशन की विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर से अनुदेशन द्वारा छात्रों की गुणात्मक व मात्रात्मक समस्याओं का निदान व सुधार किया जाता है। आई होप आप भी इससे एग्री होंगे, जैसा कि आपने इसके बारे में नॉलेज प्राप्त कर ली है कि कंप्यूटर से अनुदेशन होता क्या है। तो इसके थ्रू छात्रों की जो भी गुणात्मक व मात्रात्मक समस्याएं होती हैं उनका निदान व सुधार किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इसके द्वारा व्यक्तिक विभिन्नताओं पर आधारित अनुदेशन दिया जा सकता है। होप आप व्यक्तिक विभिन्नताओं के विषय में परिचित होंगे। व्यक्तिक विभिन्नता क्या होती है, चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। व्यक्तिक विभिन्नता, ओके, हर स्टूडेंट या यूँ कह लें कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति समान रूप से एक जैसे नहीं होते हैं, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, हर प्रकार से अलग अलग पाए जाते हैं, जिसे हम व्यक्तिक विभिन्नता के नाम से जानते हैं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से जानते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर क्या होता है कि हर छात्र की अलग अलग योग्यता होती है, रुचि होती है और वह अपनी योग्यता के अनुसार ही सीखता है। चूँकि आपका कंटेंट किस पे होता है, कंप्यूटर पर, तो जिस छात्र की जितनी क्षमता या योग्यता है वह उसी अनुसार सीखता है। सपोज कोई स्टूडेंट है जो कि जल्दी कार्य कर लेता है, जल्दी सीखता है, तो वह वही कार्य बहुत जल्दी समाप्त कर लेगा।
जबकि किसी छात्र की सीखने की क्षमता कम है तो वह उसी कार्य को समय लगाएगा या देर में कर पाएगा। इस तरह से इसके द्वारा क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित अनुदेशन दिया जा सकता है, चूँकि इस पर छात्र अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से कार्य करेगा। नेक्स्ट है, इसमें कंप्यूटर द्वारा छात्रों को व्यक्तिगत अनुदेशन सामग्री प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत अनुदेशन सामग्री, व्यक्तिगत अनुदेशन सामग्री से तात्पर्य है कि जो भी कंप्यूटर पर छात्र को कंटेंट दिया जाता है, विषय वस्तु दी जाती है, वो इंडिविजुअल दी जाती है, मतलब सामूहिक रूप से नहीं दी जाती है कि एक ही क्लास में जो है बच्चे, हर प्रकार के बच्चे सीख रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि बालक को जो है व्यक्तिगत अनुदेशन के आधार पर सामग्री प्रदान की जाती है। इसमें छात्रों को व्यक्तिगत रुचि, क्षमता व योग्यता के अनुसार पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। इसमें छात्रों को क्या किया जाता है, व्यक्तिगत रुचि, क्षमता व योग्यता के अनुसार, इसमें छात्रों को व्यक्तिगत रुचि व क्षमता व योग्यता के अनुसार पृष्ठपोषण यानी फीडबैक प्रदान किया जाता है। फीडबैक का मीन्स होता है कि जब बालक जो है कंप्यूटर पर अपने कार्य को कंप्लीट करता है, इसके बाद जैसा भी होता है उसको फीडबैक उसी हिसाब से प्रदान किया जाता है। अगर छात्र एक ही बार में सही उत्तर तक पहुंच जाता है तो उसके लिए उसको फीडबैक दिया जाता है, और अगर छात्र एक बार में सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाता है तो उसके अनुसार उसको फीडबैक यानी पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपका, इस प्रक्रिया में सूचनाओं को व्यापक रूप से संचित व व्यवस्थित किया जा सकता है। मीन्स ये जो कंप्यूटर से अनुदेशन है, इसमें जो भी सूचनाएं होती हैं उनको व्यापक रूप से यानी लार्ज या ब्रॉड रूप में कह सकते हैं संचित व व्यवस्थित किया जा सकता है, और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। ओके, ये आपका कंप्यूटर से अनुदेशन हो गया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट्स, कीप स्टडी। Okay, thank you so much.